हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीफ डिटेक्टिव 1958 सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत प्रेजेंट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम इंगान को देखते हैं जो कि टीवी पर एक न्यूज़ को देख रहा होता है कि एक अपराधी ने एक फैमिली को मार दिया था। 4 महीने के बाद पुलिस को उसका ठिकाना मिला था, लेकिन वो भाग गया। बाद में यहाँ पर इंगान का पोता आता है, इसका नाम जुनसेओ होता है। अभी दोनों बैठकर बात कर रहे थे। यंगान पहले कह रहा होता है कि मैं न्यूज़ देखी थी, अपराधी फिर से भाग गया। जुनसेओ कह रहा था कि हम बहुत करीब थे, लेकिन वो भाग गया। पता नहीं मैं उसको कब पकड़ पाऊंगा। मैं अपने सपने में उसी को देखता रहता हूँ, उसको पकड़ता रहता हूँ। मेरे चारों ओर वही अपराधी है। यंगान कह रहा था कि वह भी एक इंसान है, पकड़ा जाएगा। लेकिन जुनसेओ कह रहा था कि वह कोई इंसान नहीं है, उसने एक फैमिली को मार दिया। अगर उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं तो क्या वो बाद में इंसान बन जाएगा? क्या आपके पास कभी ऐसी कंडीशन आई है और आप इस टाइम क्या करते? योहान यहाँ पर कहता है चाहे कैसी भी सिचुएशन हो तुम्हें डटे रहना चाहिए। अगले सीन में कास्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर 1961 में देखते हैं यहाँ पर कुछ गैंगस्टरों को फांसी दी जा रही थी और इसमें जंगजे भी शामिल है। अगले सीन में इंगान को दिखाया जाता है, साथ में सैमसुन होता है। दोनों ट्रक के अंदर बैठे हुए थे और आटे को लेकर एक जगह पर आते हैं और यहाँ पर कुछ आदमी होते हैं जो कि आटे को चुरा कर उसके अंदर कुछ मिला देते हैं जो कि नशीला पदार्थ होता है और बाद में लोगों को बेच देते हैं। इसीलिए इंगान की टीम यहाँ पर आई हुई है ताकि इनको पकड़ सके। साथ में यहाँ पर भिखारी भी होते हैं जिन्होंने पहले इंगान की हेल्प की थी। अभी ये सभी अपने इन आदमी को मारते हैं और इनको पकड़ लेते हैं। अगले सीन में दालसी को दिखाया जाता है, साथ में और ऑफिसर होते हैं। ये ऑफिसर दालसी को डांट रहे थे और कह रहे थे कि आज यहाँ पर फिर से गुमनाम बैठ रहा है, तुम कर क्या रहे हो? क्या तुमने अभी तक इसको नहीं रोका है? इससे हमारी सिक्वांग सोसाइटी की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी प्रमोशन नहीं हो सकेगा। दालसी कहता है कि ठीक है मैं करता हूँ। अगले समय नंसिल को देखते हैं, इसे जुनसेओ बात कर रहा था और कह रहा था कि मेरे जूते को चमकाओ, लेकिन नंसिल कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ? जूते चमकाना मेरा यहाँ पर यह काम नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा करते हुए मुझे कोई इंपॉर्टेंट कॉल छूट गई तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? जुनसेओ कहता है ठीक है तुम ये काम मत करो, मेरी कूड़ेदानी साफ कर दो। बाद में अपनी इंगान की टीम आती है और जुनसेओ कैसा करने के लिए मना करती है। बाद में डेचुनिंग से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम थे कहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर रिवर्स को पकड़ना था। इंगान बता देता कि हम किस काम में बिजी थे। बाद में इंगान की टीम इस बारे में बात कर रही होती है कि यहाँ पर नया चीफ आने वाला है। चीफ दालसी यहाँ पर पहले से ही नहीं है, उनका प्रमोशन होने वाला है और वह डिप्टी डायरेक्टर बनने वाला है। चीफ की पोजीशन यहाँ पर पहले से खाली पड़ी हुई है, पता नहीं अभी यहाँ पर कौन चीफ आने वाला है। बाद में यहाँ पर डेसी का आता है। ये डेसी से पूछ रहे थे कि हम कहाँ पर थे। डेसी यहाँ पर बता रहा होता है कि मैं जेल में गया था और वो अपने लोगों को फांसी दे दी गई है। अगले सीन में दालसी को दिखाया जाता है, साथ में एक आदमी और होता है, इसका नाम दोषयुक होता है। दालसी इसको जोगनम पुलिस स्टेशन में जाने के लिए कह रहा होता है और वहाँ का चीफ बनने के लिए कह रहा होता है। दोषयुक बाद में कह रहा होता है कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। दालसी के डेचुन को मारने की बात कर रहा होता है, लेकिन जान से नहीं मारना है, तुम्हें इसको पंग करना है, मेरे पास बाद में एक योजना है। दोषयुक भी इसके लिए हाँ भरता है। अगले इसमें इंगान को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है, सभी शराब पी रहे होते हैं। डेसी के यहाँ पर यह बता रहा होता है कि तुम्हारा यहाँ पर नया चीफ आने वाला है और उसको दालसी के पॉइंट करने वाला है। पोजून कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। डेचुन बाद में कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दालसी डिप्टी डायरेक्टर बन जाए, लेकिन मुझको नीचे ले आऊँगा। बाद में रात को डेचुन बाहर जा रहा होता है और यहाँ पर यह वही सीन होता है कि यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और इसको मारने लगते हैं और इसको घायल कर देते हैं। अगले इसमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है और ये अपनी इंगान आता है। यूजी इंगान से बात करती है और कहती है कि क्या कोई बात है, क्या ये फांसी के बारे में है, क्या दिन बुरा लग रहा है? लेकिन इंगान कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे उनके लिए बुरा नहीं लग रहा है, हमेशा न्याय की जीत होती है। लेकिन अगर वे अपना काम ठीक से कर पाते, अगर वे खुद को चेंज कर पाते तो ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ ज़्यादा क्रूर हो गया हूँ, मुझे ऐसा चेंज होने की जरूरत है। लेकिन यूजी कहती है तुम्हें चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वैसे ही होना चाहिए जो भी तुम पहले थे, कि कैसे तुम गाय के चोरों को पकड़ा करते थे, कैसे तुम डाकुओं के बीच में आ गए थे और मुझे बचा लिया था। तभी बार होजुंग यंगन को चिल्ला रहा होता है। बाद में दोनों बाहर आते हैं और होजुंग यहाँ पर यह बता रहा होता है कि डेचुंग के साथ क्या हुआ है। फिर यहाँ पर दोनों ऐसे भागते हैं और अस्पताल में आते हैं। यहाँ पर पहले से सैमसुन होता है, साथ में क्यूंगवान होता है। डॉक्टर भी बाद में बाहर आता है और इनसे कह रहा होता है कि डेचुन का भी खून बह गया है, हम कह नहीं सकते हैं कि उसे कब होश आएगा। यंगान यहाँ पर कह रहा होता है कि ये सब किसने किया। सैमसुन यहाँ पर बता देता है कि ये सब कैसे हुआ था, कैसे डेचुंग चाकू मारा गया था और ये ऐसा जंगजी गैंग का काम होना चाहिए। यंगान इनसे कह रहा होता है
कि हमें शांति से काम लेना होगा और इन गैंग के लोगों से पूछना होगा। अगले सीन में गैंग के लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इनमें से कोई नहीं होता। यूहान रेटलस्नेक से बात करता है और यही बताता है कि डेचुन को कैसे चाकू मारा गया है। रेटलस्नेक यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हारा चीफ है, हमारा उसे कोई प्यार नहीं था, हम उसको क्यों मारेंगे। और तुमने जैसा बताया है कि उसे ऐसे चाकू मारा गया है, ऐसा चाकू वहीं पर मार सकता है, लेकिन वह तो जेल में है। यह किसी सेना के आदमी का काम होना चाहिए। यंगान बाद में टीम से बात कर रहा था और कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि जंजे के लोग इसमें शामिल हैं, किसी और ने डेचुन को मारा है। तुम पहले यह पता करो कि डेचुन कोई सीक्रेट है फिर नहीं है, हमें डेचुन को ठिकाने का पता लगाना होगा। बाद में इनके पास जेसी आता है और बता रहा होता है कि आपको डेसी बाहर बुला रहा है। अभी आप ये सब बाहर आते हैं। डेसी यहाँ पर कह रहा होता है कि नया चीफ आने वाला है, हम सिर्फ उसके लिए पार्टी करेंगे। यंगान यहाँ पर बीच में बोलता है और कह रहा होता है कि क्या आपको डेचुन की कोई परवाह नहीं है, उसे जख्मी कर दिया गया था। तुम केवल परवाह करने का दिखावा कर रहे हो, हम केवल अपना काम करेंगे। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कौन आने वाला है, और तुम बीच में मत आना, नहीं तो हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। बाद में ये सब चले गए थे। अगले इसमें यंगान अस्पताल में आता है और यहाँ पर युजू होती है जो कि डेचुन की देखरेख कर रही थी। यंगान यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि इसमें कुछ सुधार आया, लेकिन ये मना कर देती है। यंगान बाद में कह रहा होता है कि मैंने तुम बेवजह परेशान किया, लेकिन युजू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम इसको अपना बड़ा भाई मानते हो और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इसकी सर्विस कर रही हूँ। अगले इसमें सभी नया चीफ का वेलकम कर रहे होते हैं और ये दोषी होता है। यंगान अपनी इसको देख लेता है और बाद में देखता ही रहता है। एक पल के लिए दोषी इसको देखता है। अभी अपनी यंगान एक पास्ट के सीन याद करता है और यह सीन हमने पहले भी देखा था। इस सीन में यंगान एक स्टूडेंट सोल्जर होता है और इसको एक प्रेग्नेंट महिला को मारने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। लेकिन पीछे अब एक आदमी होता है जो कि इनका बॉस होता है और ये दोषी होता है, इसने इस महिला को मार दिया था। दोषी बाद में अंदर होता है और यहाँ पर ये बात बता रहा होता है कि हमें यहाँ पर मिलकर क्या काम करना है, कैसे हम रिवर्स को पकड़ेंगे। दोषी बाद में ऑफिस में अकेला होता है और यहाँ पर यह याद करता है कि कैसे मैंने और साथ ही मेरी टीम ने डेचुन को घायल किया था। और बाद में दालसिक भी होता है, वो डेचुन से कह रहा होता है कि मरा तो नहीं है ना। डेचुन कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ उसको अपंग किया है। अब यहाँ पर दोषियों के पास यंगान आता है। दोषी अपनी यंगान से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले पहचान लिया था, हम दोनों बहुत ही पुराने हैं और उस टाइम एक साथ लड़े थे। यंगान कह रहा था लड़े थे, आपने यहाँ पर लोगों को मार दिया, एक प्रेग्नेंट महिला को मार दिया था। दोषियों कह रहा होता है कि तुम मुझे अच्छे पुलिस वाले बन गए हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि हम साथ में काम करेंगे और मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैसा होगा। दोषी बाद में इसके बारे में बात करने लगता है कि तुम्हारे चिप को चाकू मार दिया गया था, क्या तुम मेरे लिए काम नहीं करने वाले हो। यंगान कहता है कि टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन इंसान चेंज नहीं होता है। बाद में यंगान अपनी टीम के पास आता है और यहाँ पर ये सब बताता है कि मेरे साथ क्या चल रहा था, कैसे मैं सपने को बार बार याद कर रहा था जिसमें दोषियों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया था। अब इन सबको पता चल गया था कि दोषियों कैसे इंसान है। यंगान बाद में इनसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें डेचुन के बारे में कुछ पता चला, लेकिन ये मना कर देते हैं। बाद में यहाँ पर अलमारी के अंदर नलसील होती है और इनसे कहती है कि मेरे पास बताने के लिए कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकती, हमें बाहर जाना होगा। बाद में से बाहर होते हैं और यहाँ पर नलसील बता रही होती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं रहते थे तब मैं यहाँ पर थी और मैंने यहाँ पर यह देखा था कि डेचुन को लेटर लिखा करते थे और बाद में ऐसे जा करते थे, लेकिन यहाँ पर सोंगजे उसका हर बार पीछा किया करता था। बाद में सोंगजे से बात कर रहे होते हैं, इसको ब्लैकमेल भी करते हैं कि कैसे तुमने रिश्वतखोरी की है, इसको इसका बेखाता दिखा रहे होते हैं। बाद में सोंगजे को इनकी बात माननी पड़ती है। वही अगले में दालसी को देखते हैं जो कि दोषी को एक जगह पर ले आता है और कुछ बड़े लोगों से मिलवाता है। अगले में सोंगजे भी यंगान की टीम से बात कर रहा था और बता रहा था कि कैसे नेशनल पुलिस के अंदर सोसाइटी है जिसको सिकवांग सोसाइटी कहा जाता है और दालसी उसका मेंबर है और यह सोसाइटी जापानी द्वारा बनाई गई है। सोंगजे साथ में यह बता रहा होता है कि डेचुन पहले टीम का हिस्सा था जो कि जापानियों की जांच कर रही थी और दालसी उनमें से एक था, इसीलिए डेचुन नहीं चाहता था कि दालसी को प्रमोशन मिल जाए, इसलिए उसने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया था और बड़े अफसर के पास सेंड किया करता था, इसीलिए दालसी को साथ में और लोगों को डांट पड़ी थी। संगसुन बाद में कह रहा होता है कि ये बात तो क्लियर है कि दालसी के लिए डेचुन के साथ ये सब कर रहा है। सोंगजे कहता है कि मुझे नहीं पता है, मेरा काम हो गया है और तुम मेरा ये बेखाता जला देना, और बाद में सोंगजे यहाँ से भाग जाता है। अगले इसमें पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पे एक अधिकारी नसील से कह रहा होता है कि तुम्हें जूते साफ करने होंगे, लेकिन ये मना कर देती है। बाद में इसको मारने वाला होता ही है, लेकिन यहाँ पर संगसुन होता है, साथ में और क्यूंगन होता है। संगसुन ने अपने इस आदमी को मारता है, लेकिन ये पुलिस वाला संगसुन को घायल कर रहा होता है। क्यूंगन यहाँ पर बीच में आता है और पुलिस वाले काबू में लाता है। बातें और दोषी को आता है और कह रहा था कि ये सब क्या चल रहा है।
तुम्हें ऐसे बंद करना होगा। अगले इसमें ईगान को देखते हैं जो कि दासी के पास आता है और इसको कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि आपने क्या किया है, मैं आपको यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आया हूँ, क्या आप सीधा चलेंगे या फिर मैं आपको मेरे तरीके से ले जाऊँ। बाद में ईगान इसको ऐसे ले जाता है। हालांकि आगे यहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये ईगान यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम जस्टिस के विषय में बात डाल रहे हो। अगले इसमें दोषियों को देखते हैं जो कि डेचुन के पास आया हुआ था और यहाँ पर यह बताता है कि तुम तो बहुत ही दर्द में हो, मुझे भी मार देना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम्हारे थैंक यू, अब मैं वहाँ का चीफ बन गया हूँ। बाद में प्रीजू आती है और कहती है कि आप कौन हैं। दोषी बता देता है कि मैं कौन हूँ। हेजू बाद में बताती है कि मैं ईगान की पत्नी हूँ। दोषी के अबर कह रहा होता है कि ईगान बहुत ही लकी है, उसे तुम्हारी जैसी खूबसूरत पत्नी मिली। बाद में एक आदमी आता है और दोषी से कह रहा होता है कि ईगान ने क्या किया है। बाद में ये दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में देखते हैं ये आपने ईगान को बांधा हुआ था, साथ में उसकी टीम होती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसने कुछ भी नहीं किया है। दासी के ऊपर कह रहा होता है कि इसने मुझे किडनैप करना चाहा, लेकिन ईगान कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको सस्पेक्ट करके पकड़ा है। दोषी कह रहा था किस बारे में। ईगान बाद में बता रहा होता है कि इसका डेचियों से बैर था, वही लेटर भेजा करता था और दासी ने जापानी को सपोर्ट किया था, इसलिए वैसा खुलासा करना चाहता था ताकि इसका प्रमोशन न हो उसके, लेकिन इसने डेचुन को मरवाना चाहा। दासी कहता कि तुम कैसी बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा नहीं किया। दोषी भी यहाँ पर कह रहा होता है कि विक्टिम अस्पताल में है और बेहोश है, तुम उसके बिना इसको सस्पेक्ट कैसे कह सकते हो, तुम्हें इसकी गवाही लेनी चाहिए। तभी यहाँ पर डेचुन आता है, साथ में रिजू आती है। डेचुन यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या आपको मेरी गवाही की आवश्यकता है। बाद में सब डेचुन को देख रहे होते हैं। डेचुन अपनी ईगान से कह रहा होता है कि तुम शायद कोई बुरे आदमी हो, इसीलिए तुमको बांधा हुआ है, लेकिन ईगान कहता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 7 में जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।